कमलजीत जी, क्या आपत्ति है आपको? आप नहीं चाहती कि आप घर से निकले तो आपको खूबसूरत सड़कें मिले, ग्रीनरी हो, आप फ्रेश सांस ले पाए, डस्ट ना हो? आप नहीं चाहती हैं ऐसा? क्यों नहीं चाहती हैं आप? जीना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली की नागरिक मैं सबसे पहले हूँ, किसी राजनीतिक दल की सदस्य बाद में हूँ, और दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी को राजधानी की तरह होना चाहिए। लेकिन ये कौन सा मंत्र है कि दिल्ली सरकार अपने अंडर ही लेकर साफ करेगी? पहले तो ये बात रहती थी कि एमसीडी हमारे पास नहीं है तो एमसीडी को हम हेल्प नहीं कर सकते। आज एमसीडी में आपकी मेयर है, यानी इनडायरेक्टली वे में कहें तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी है। सबसे पहले तो मैं दुर्गेश पाठक जी की एक बात को यहाँ पे कंडम करना चाहती हूँ। जब आपने उनकी स्पीच सुनाई तो वो कह रहे थे कि एमसीडी ने हमें हैंडओवर कर दिया। मैं यहाँ पे अपना ऑब्जेक्शन रेज कर रही हूँ। आज जो सदन में पास हुआ वो एमसीडी ने पास नहीं किया, क्योंकि ब्यूरोक्रेट यानी कमिश्नर की तरफ से ऑब्जेक्शन है और विपक्ष की तरफ से ऑब्जेक्शन है, चर्चा की ही नहीं गई है। तो यानी अगर आज सदन में इसको पास किया गया, प्रस्ताव नहीं था, वो कमिश्नर के लेटर के साथ में हमारा प्रपोजल आया था, उसको अगर आज पास किया है तो उसे आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया है, ना कांग्रेस ने किया होगा, और हमने तो किया ही नहीं है। दूसरी बात, मेरे साथी पवन जी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली को साफ सुथरा बनाना चाह रहे हैं। अरे वेनिस बनता है हर साल, दिल्ली क्यों नहीं बचा देते? 3 दिन पहले कितनी बारिश हुई थी, आप खुद देख लीजिए कितने मिलीमीटर थी, और उस मिलीलीटर के अंदर ही दिल्ली डूब गई थी। कैसी बात कर रहे हैं आप? किसी संस्था को पंगु बनाना, क्या ये इस दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी पहचान बन गई है? आज एमसीडी के अंदर आम आदमी की सरकार है, आप बात कर रहे हैं कि आप 70 एमआरएस खरीदेंगे, जो आपकी मैकेनिकल स्वीपर की आप बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है 60 से ज्यादा एमआरएस हमारे पास ऑलरेडी है? 1440 रोड पर हमारे 5000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। जब साफ ही बनानी है तो 1440 क्यों बनानी है पवन जी? सालियों को बनाइए ना, दीजिए एमसीडी को फंड दीजिए, एमसीडी के एम्प्लॉय और बढ़ाइए, एमसीडी में एमआरएस लाइए। दिल्ली सरकार के पास कौन सा मंत्र है कि जो आप लेंगे और फिर साफ करेंगे? अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं है क्या? आपकी जो टीम के लोग आए हैं उनकी एफिशिएंसी को नहीं पहचानते क्या? बाकी टेक्निकल सवाल तो मैं आपसे बाद में करूंगी, क्योंकि चर्चा अभी काफी लंबी चल रही है। लेकिन आपकी पहली बात, केजरीवाल जी अपने अंडर लेकर ही क्यों करना चाहते हैं एमसीडी को? किसी भी लोकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना, उस जो भी स्टेट है, 5 सेकंड दीजिए, मैं आंसर करना चाहता हूं। एक बार बात तो पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। तो इसीलिए मेरा इसमें ये कहना है कि जो ये बात कही जा रही है दिल्ली को साफ सुथरा, जब निगम की बात आती है ना जीना जी, सबसे पहले सफाई की जब बात आती है तो निगम ध्यान आती है किसी भी स्टेट में, कि ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं हो रही है। यानी आप यहीं पर लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। आप साफ सुथरा करना चाहते हैं, हम आपकी इंटेंशन का स्वागत करते हैं, लेकिन उसे निगम के अंदर ही क्यों ना करना चाहते? जीना जी, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यूडी मिनिस्ट्री से, जो अर्बन मिनिस्ट्री है, उससे हमें हर साल 200 करोड़ रुपए मिला है, जिससे हमने एमआरएस, वाटर स्प्रिंकलर और बाकी मशीनें खरीदी हैं। वो पैसा एमसीडी को दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खुद रोड नहीं ले ली थी। तो आप वो पैसा जो आप लगाना चाहते हो वो एमसीडी को क्यों नहीं दे देते? एमसीडी जो लोकल यूनिट है वो स्ट्रांग भी होगी और दिल्ली में काम अच्छा भी होगा। ठीक है, अब मेरे पास 2-3 पॉइंट्स हैं, 1 मिनट आप उसका प्लीज कमल जी जवाब दीजिएगा। ये तर्क भी दिए जा रहे हैं कि अगर पीडब्ल्यूडी रखरखाव के साथ साफ सफाई का काम करेगी तो सुधार होगा, कोऑर्डिनेशन बनेगा, और निगम के पास जो रिहायशी इलाके हैं तो वो अपना फोकस उधर बेटर कर पाएगी, रिसोर्सेज जो हैं कम से कम में बेटर काम होगा, मैन पावर जो है बहुत ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी, और उसके अलावा जो है वो बाकी डेवलपमेंट के काम भी एमसीडी कर सकती है। तो आप नहीं मानती कि ये सही होगा? नहीं जीना जी, दिल्ली में सबसे पहले क्योस है, ऑलरेडी क्योस है कि कौन सा एरिया किसके पास है। अभी कम से कम एक सफाई की बात, जो डीडीए है, जैसे द्वारका है वो डीडीए के पास है, लेकिन हमारे पास सफाई का काम आज भी है। डीडीए अपने रोड को साफ नहीं करती, सफाई का काम एमसीडी करती है। एनडीएमसी भी अपने कर्मचारी हैं, कंटोनमेंट में अपने हैं, लेकिन हम नगर पालिका के नाते सफाई का काम हमारे पास है। मेरा एक टेक्निकल क्वेश्चन है आपसे, मान लीजिए इनके एमआरएस जो भी होगा रोड पे डस्ट को इकट्ठा करेंगे, सारी चीजें करेंगे, कहाँ डालेंगे? वो तो गाजीपुर नहीं जा सकते, वो तो ओखला नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लैंडफिल साइट हमारी है। वो वहां जाएंगे तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि वहां पर कैसे है। ये सारी चीजों को एक ऐसा मेस कर देगा कि दिल्ली की जनता सिर पीटती रह जाएगी, हो क्या रहा है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रही हूँ जीना जी, कौन नहीं चाहेगा कि दिल्ली में उतरते ही लगे कि दिल्ली देश की राजधानी है? तो एमसीडी को क्यों नहीं मजबूत कर रहे हैं ये लोग? मेरा पहला सवाल इनसे ये है। एमसीडी में इन्हीं के लोग हैं, उसी को फंड दीजिए। लोकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना क्या स्टेट का काम नहीं होता क्या?
जब यूडी मिनिस्ट्री ने हमें पैसा दिया अर्बन डेवलपमेंट में, दिल्ली की सफाई के लिए, दिल्ली की स्वच्छता के लिए, एक स्पेशल हेड बना के हमें ये क्यों नहीं दे देते हैं? ये मतलब दिल्ली सरकार अपने अंडर लेगी, तब हमें पंगु बना के हमारे कर्मचारी 5000 से ज्यादा कर्मचारियों के ऊपर तलवार लटक जाएगी, क्योंकि यार्ड स्टिक के हिसाब से आपको एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स आए ना पवन जी आपके लिए। एक तो ये कि आप दोनों ही जगह हैं, तो फिर दिक्कत के एमसीडी को ही स्ट्रांग करना था, और ये तो माना जाता है ना किसी भी स्टेट के लिए कि अगर आपकी लोकल बॉडी स्ट्रांग है तो विकास होता है, चीजें बेटर होती हैं। तो यहाँ पर क्या आपको उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं था? मतलब क्यों अचानक से ये फैसला लिया गया, ये मुझे बताइएगा। देखिए, 2-3 चीजें रही। पहली बात तो इन्होंने कहा कि 5000 से ज्यादा कर्मचारियों की गर्दन पे तलवार लटक जाएगी। ये झूठ फैलाना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। दूसरी बात, कमल जी सुन लीजिए जरा। दूसरा, इन्होंने कहा कि फंड की बात इन्होंने कही। कमल जी सुन लीजिए। कमल जी, आप 15 साल आपको समय दिया दिल्ली के लोगों ने, मुझे समय दे दीजिए। देखिए, ये किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये कलेक्टिव एफर्ट्स की बात जब जहां पे आती है, दिल्ली सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती है, और दिल्ली सरकार अपनी ही सड़कों की बात करती है जो अभी तक एमसीडी के पास सड़कें थी, रखरखाव की जिम्मेदारी इनके पास थी। पहले ये लोग कहते थे कि एमसीडी की जिम्मेदारी साफ सफाई करना नहीं है, लेकिन आज कम से कम हारने के बाद ये मान तो रहे हैं कि एमसीडी की जिम्मेदारी साफ सफाई होती है। जब दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उन रोडों की साफ सफाई करेगा तो हमारी दिल्ली सुंदर बनेगी। इन्होंने फंड की बात की, जितना फंड दिल्ली सरकार ने देती आई है, मैं आपको फंड बता दूंगा, 5 गुना फंड 2012 से 2022 के बीच में दरमियान 5 गुना फंड बढ़ा एमसीडी के खाते में जाने के लिए। लेकिन वो सारा फंड जाता कहां था? साफ सफाई ये लोग नहीं कर पाए। मैं उदाहरण बताता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था स्वच्छ भारत अभियान, हमने बहुत सपोर्ट किया था। मुझे लगा कि हमारी दिल्ली साफ सफाई हो जाएगी। 40 करोड़ रुपए शौचालय बनाने के लिए आए भारतीय जनता पार्टी के। ऑडिट बता रहा हूं, ऑडिट में ये खुलासा हुआ था कि पैसे कहां गए पता नहीं चला। ये कारनामे भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में किए। 3 कूड़े के पहाड़ दिल्ली पे कलंक लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। उस कूड़े के पहाड़ के कलंक को ये खत्म क्यों नहीं करवाए? 15 साल में इन्होंने कूड़े के पहाड़ बनाए थे। दिल्ली में कैंसर जैसी बीमारियां उससे हो रही हैं। आज हम उसको कम करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करने पर उतर आई है। ये लोग कहते हैं कि सदन में ये जो फैसला लिया गया वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने लिया गया। मुझे लगता है इनको थोड़ी सी साफ सफाई से बात करनी चाहिए। सदन में फैसला लिया जाता है, मेजोरिटी से फैसला लिया जाता है। मेजोरिटी आम आदमी पार्टी के सारे पार्षदों ने। मैं एक चीज बताती हूँ पवन जी, एक चीज बताती हूँ, बाकी मेहमान भी है, थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस पर चर्चा होगी, तो वो मेजॉरिटी वाली स्थिति हम हाउस की पूरी कार्रवाई दिखा रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा रहे थे। तो हंगामा सब कुछ देखा, इस पर चर्चा हुई थी क्या सदन में पवन जी? देखिए, मैं सदन में ही था उस समय पे, सदन के अंदर तो नहीं रह सकता, बाहर था। जब होता क्या है कि एजेंडा आता है, हमारे लीडर ऑफ हाउस ने जो हमारे जवान शहीद हुए उनके शोक में शब्द रखने चाहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन तक को शब्दों तक को नहीं रखने दिया, और उसके बाद मेयर साहिबा को एजेंडा पढ़ना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा करना शुरू कर दिया।